नाम सुमिरन से परिवार का दुख टला। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक सज्जन रहता था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में अध्यात्म की गहरी प्यास थी। जीवन में कई कठिनाइयां थीं, कभी फसल खराब हो जाती, कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती, कभी घर में कलह हो जाती। रामदीन कई पंडितों, तांत्रिकों और मंदिरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं भी उसे सच्चा समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव में एक साधु का सत्संग हुआ। वह साधु राधा स्वामी मत का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सत्संग में कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन और परिवार से दुख सदा के लिए दूर हो जाए, तो एक सच्चे संत की शरण लो और नाम सुमिरन करो। ये सुमिरन न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को संतुलित, शांत और सुखमय बना देगा। रामदीन के मन को ये बात छू गई। वह साधु के पास गया और नामदान लिया। उसने प्रतिदिन सच्चे भाव से सुमिरन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में शांति स्थापित हुई, बच्चों की सेहत सुधर गई, खेती में बरकत हुई और सबसे बड़ी बात, उसके मन में स्थिरता और संतोष आ गया। एक दिन गांव में बड़ी महामारी फैली। कई परिवार बीमार पड़ गए, लेकिन रामदीन और उसका परिवार सुरक्षित रहे। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, रामदीन, तुम पर यह दुख क्यों नहीं आया? रामदीन ने नम्रता से उत्तर दिया, ये सब मेरे सद्गुरु की कृपा है। मैंने सच्चे संत की शरण ली है और प्रतिदिन नाम सुमिरन करता हूँ। वही रक्षा करता है। गांव के कई लोग भी अब उस मार्ग पर चल पड़े और उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश। ये साखी हमें सिखाती है कि सच्चे संत की शरण और नाम सुमिरन में असीम शक्ति है। जब हम सच्चे भाव से उस मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे परिवार पर कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। सेवा से बदला भाग्य। लुधियाना के पास एक गांव में सुमन नाम की महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पति बीमार रहते, आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। सुमन दिन रात मेहनत करती, लेकिन हालात सुधरते नहीं थे। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे राधा स्वामी सत्संग के बारे में बताया। पहले तो सुमन ने अनदेखा किया, लेकिन एक दिन वह जिज्ञासा के चलते सत्संग में चली गई। सत्संग में संत ने कहा, सेवा, सुमिरन और सच्चे जीवन से ही भाग्य बदलता है। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। सेवा से मन निर्मल होता है और सेवा वही फल देती है जो लाखों जप और तप नहीं दे सकते। सुमन ने वहीं से संकल्प लिया, अब मैं सेवा करूंगी और सुमिरन को अपने जीवन का अंग बनाऊंगी। वह रोज सत्संग में जाकर सेवा करती, जूते सीधी करती, सफाई करती, पानी पिलाती। घर पर भी वह सच्चे भाव से नाम सुमिरन करने लगी। कुछ महीनों में उसका पति स्वस्थ होने लगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और उसे एक अच्छा सिलाई का काम भी मिलने लगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। लोग पूछते, सुमन, ये सब कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर कहती, ये सेवा और सुमिरन का फल है। सद्गुरु की कृपा ने हमारे जीवन का अंधेरा मिटा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं और नाम सुमिरन करते हैं, तब सद्गुरु की कृपा हमारे भाग्य को भी बदल देती है। दुख धीरे धीरे जीवन से विदा हो जाते हैं और सुख की एक नई रोशनी फैलती है। श्रद्धा ने बचाया बेटे का जीवन। हरियाणा के रोहतक जिले में रघुवीर नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह वर्षों से राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ था। उसके जीवन में सेवा, सुमिरन और सच्चे जीवन के 3 स्तंभों का पालन होता था। लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले ली। उसके छोटे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। पूरा परिवार चिंता में डूब गया, लेकिन रघुवीर का विश्वास अधिक था। वह बार बार अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता, नाम सुमिरन में लीन रहता और मन ही मन कहता, जो तू चाहेगा वही होगा, मैं तेरी रजा में राजी हूं। रात दिन वह अपने बेटे के सिरहाने बैठकर सुमिरन करता रहा। उसे न दवा पर भरोसा था, न डॉक्टरों पर, बस सद्गुरु पर अटूट विश्वास था। कुछ ही दिनों में बेटे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन रघुवीर जानता था, ये चमत्कार नहीं, ये श्रद्धा और समर्पण की शक्ति थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश। सच्चे श्रद्धा और समर्पण से किया गया सुमिरन पत्थर भी पिघला सकता है। जब हम सच्चे भाव से अपने सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं, तो दुखों की रात कितनी भी लंबी हो, प्रभु का सूरज जरूर उगता है। गुरु ने ली परीक्षा। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह कई वर्षों से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। सत्संग में नियमित आता, सेवा करता और गहरी श्रद्धा से नाम सुमिरन करता। सभी उसे बहुत श्रद्धालु मानते थे।
एक बार सद्गुरु उस क्षेत्र में प्रवास पर आए। बड़ी संख्या में भक्त सत्संग के लिए जुटे। धर्मपाल बहुत उत्साहित था, वह दिन रात सेवा में लगा रहा, भोजन बनाना, पंडाल सजाना, सफाई करना, हर कार्य में आगे। सद्गुरु ने देखा कि धर्मपाल की भक्ति सच्ची है। उन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। सद्गुरु ने सभा में कहा, धर्मपाल, कल सुबह 4 बजे जंगल के उस पार वाले टीले पर अकेले आना। कोई न देखे और कोई सवाल मत करना। धर्मपाल ने बिना किसी प्रश्न के हाँ कर दी। अगली सुबह वह तय समय पर वहां पहुंचा। वहां सद्गुरु पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये कड़ाके की ठंड है, उस तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाओ। धर्मपाल ने बिना एक शब्द बोले ऐसा किया। फिर सद्गुरु ने कहा, अब लौट जाओ, सत्संग में आना मत और अगले आदेश तक सेवा भी मत करना। धर्मपाल ने सिर झुका लिया और शांति से लौट गया। वह न सत्संग गया, न सेवा की, लेकिन सुमिरन करना नहीं छोड़ा। एक सप्ताह बाद सद्गुरु ने सभा में कहा, सच्चा भक्त वह होता है जो गुरु के हर आदेश में प्रेम और श्रद्धा से झुकता है, सवाल नहीं करता। धर्मपाल ने ये सिद्ध किया है। उसकी भक्ति आज पास हो गई है। सभा में सभी की आंखें नम थीं और धर्मपाल का सिर गुरु के चरणों में झुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश: गुरु कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जो बिना शर्त के समर्पण करता है, उसे ही गुरु की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। नाम ने मिटाए बुरे कर्म। राजस्थान के बीकानेर जिले में विजय सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पहले शराब पीता था, लोगों से झगड़ा करता और झूठ बोलना उसका स्वभाव बन चुका था। उसका परिवार उससे परेशान था, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को कोसता था। उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। एक दिन उसका एक पुराना मित्र मिला, जो पहले खुद ऐसा ही जीवन जीता था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था, शांत, संयमी और सेवा भाव से भरपूर। विजय ने उससे पूछा, तू इतना कैसे बदल गया? मित्र बोला, मैंने राधा स्वामी सत्संग में जाना शुरू किया, नामदान लिया और अब रोज सुमिरन करता हूँ। वही नाम है जिसने मेरी आत्मा को साफ कर दिया। विजय को बात कुछ कुछ समझ आई, लेकिन भीतर से परिवर्तन की चाह बहुत प्रबल थी। वह सत्संग में गया, वहां की शांति और वाणी ने उसे भीतर से हिला दिया। उसने तुरंत नामदान लिया और गहरे समर्पण के साथ सुमिरन शुरू किया। धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी, झूठ बोलना बंद किया और सेवा में लग गया। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी वाणी में मिठास आ गई और उसका परिवार भी चकित रह गया। एक दिन सत्संग में एक संत ने कहा, नाम ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो करोड़ों जन्मों के बुरे कर्मों को जला देता है। मनुष्य वही है जो जीवन को पलट दे और यह पलटाव नाम से ही आता है। विजय को लगा जैसे यह वाणी उसी के लिए कही गई हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश: हमारे बुरे कर्म चाहे जितने भी हों, अगर हम सच्चे भाव से सद्गुरु के नाम का जाप करते हैं तो वे जलकर राख हो जाते हैं। नाम केवल शब्द नहीं, वह जीवन का प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।